Hello friends, welcome to Buzz Tutorials. It is a platform to educate yourself. दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए। इस सीरीज़ में हम अब तक आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं आपके 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ की वीडियोज़ को। तो दोस्तों, अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आप लोगों के लिए लाया है क्लास 5th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है शेप्स एंड एंगल्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग तरह की शेप्स और अलग अलग तरह के एंगल्स को स्टडी करेंगे। साथ ही हम स्टडी करेंगे कि कैसे एंगल को मेज़र करते हैं और एनसीईआरटी ने हमारे लिए अपने खजाने में क्या क्या छुपाया हुआ है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से जो पहली चीज़ है वो है ज्योमेट्री टूल्स। दोस्तों, जो सबसे पहली ज्योमेट्री टूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। इसका नाम है स्केल या रूलर। इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। साथ ही जो सेकंड टूल है वो है ये, इसका नाम है कंपास। इससे कोई भी आर्क या सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, जो थर्ड टूल है वो है ये, इसे कहते हैं डिवाइडर। इस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका नाम एंगल टेजर के नाम से मिलेगा। तो दोस्तों, ये वही डिवाइडर है जिससे हम एंगल को मापते हैं या फिर किसी डिस्टेंस को मापते हैं। इसके दोनों ही तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो नेक्स्ट आपकी ज्योमेट्री टूल है वो है ये या फिर ये, इन्हें कहते हैं सेट स्क्वायर्स। तो इन दोनों की मदद से हम या तो पैरेलल लाइन बनाते हैं और या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर में आपके लिए यूज़फुल जो चीज़ है वो एक और है, वो ये है जिसे कहते हैं प्रोटेक्टर। दोस्तों, इसका इस्तेमाल एंगल को मेज़र करने के लिए होता है, साथ ही एंगल को ड्रॉ करने के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जो अगला टॉपिक है वो है ज्योमेट्री टर्म्स, यानी कि इसके अंदर आने वाली कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहली टर्म है वो है पॉइंट। हम पॉइंट से ही तो बात को शुरू करते हैं। दरअसल पॉइंट वो लोकेशन होती है जो किसी डॉट के ज़रिए शो की जाती है। वो डॉट कुछ इस तरह का होता है। तो इस तरह से पॉइंट को क्या करते हैं, शो करते हैं हम। साथ ही दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड टर्म है वो है लाइन। लाइन जो होती है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पाथ होता है उसे कहते हैं। और लाइन की स्पेशलिटी ये है कि ये इन दोनों ही पॉइंट्स की तरफ क्या हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है जो ए और बी पॉइंट को जो है ज्वाइन कर रही है, उनके बीच का पाथ है। लेकिन आप एरो के ज़रिए पहचान सकते हैं कि जो लाइन है वो दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है। जबकि जो इससे नेक्स्ट टर्म है वो है लाइन सेगमेंट। ये दरअसल लाइन का ही एक टूटा हुआ पार्ट है। ए और बी अगर हम पिछले वाली लाइन को लें तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ही क्या है, लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे मैं कोई और एग्जांपल लेने वाला हूँ, सी और डी का। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। दरअसल दोस्तों, लाइन सेगमेंट को देखते ही आप ऐसे पहचान सकते हैं कि इसमें दोनों ही तरफ एरो नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। साथ ही दोस्तों, जो नेक्स्ट टर्म है वो है रे। और रे जो है वो एक ऐसी लाइन होती है जिसमें एक एंड होता है, मतलब दोनों का ही मिश्रण। एक तरफ से इसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक तरफ से बढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ इस तरह से। इसमें एरो सिर्फ एक तरफ है। तो रे, लाइन सेगमेंट, लाइन और पॉइंट के बारे में हमने जान लिया है। तो दोस्तों, अब अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक्स की तरफ। वो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है शेप्स। हम जानेंगे कि शेप्स क्या होती हैं। दरअसल दोस्तों, शेप्स वो फिगर होती है जो किसी भी एरिया को क्लोज बाउंड्री में कन्वर्ट करती है, यानी कि उसकी क्लोज बाउंड्री को बनाती है।
शेप्स जो होती हैं वो कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइंस और कर्व्स का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती हैं। इस हिसाब से शेप जो है वो क्लोज भी हो सकती हैं और ओपन भी हो सकती हैं। अगर हम कुछ शेप्स के एग्जांपल देखें तो हम कुछ क्लोज शेप के एग्जांपल लेने वाले हैं। इसमें पहला जो एग्जांपल है वो है ये, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका किसे कहते हैं ट्राइंगल। द सेकंड एग्जांपल इज हियर, इसे कहते हैं स्क्वायर। उससे अगला जो एग्जांपल है वो है ये, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। और नेक्स्ट एग्जांपल इज सर्कल। तो इन सभी शेप्स से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं क्योंकि आप बचपन से इनको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम जब आगे बढ़ने वाले हैं तो हम शेप्स से थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स को। दरअसल दोस्तों पॉलीगन एक ऐसी शेप है जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनाई गई है। दरअसल इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट का ही इस्तेमाल होता है, किसी भी तरह की कर्व का इस्तेमाल नहीं होता, तो उसे ही हम पॉलीगन कहेंगे जिसमें लाइंस का इस्तेमाल हुआ हो। जो पॉलीगन होता है वो कम से कम 3 साइड को कंसिस्ट करता है, मतलब पॉलीगन बनाने के लिए हमें कम से कम 3 साइड तो चाहिए, इससे कम में हम पॉलीगन नहीं बना सकते। दोस्तों जो पॉलीगन होता है उसका नाम उसकी नंबर ऑफ साइड के ऊपर डिपेंड करता है। आइए उसे भी जानते हैं कि कैसे। दोस्तों अगर कोई ऐसी शेप है, इसका नाम तो आपको वैसे पता ही है, इसकी नंबर ऑफ साइड जो है वो 3 है, तो इसका नाम क्या हुआ, ट्राइंगल हुआ। वहीं पर जो सेकंड शेप है वो ये है और इसमें नंबर ऑफ साइड 4 है, इसलिए इसका नाम हुआ क्वाड्रिलेटरल। जबकि जो थर्ड शेप है वो कुछ इस तरह बनी हुई है, इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है आप काउंट कर सकते हैं, 5 है, और इसका इसीलिए नाम होगा पेंटागन। साथ ही नेक्स्ट शेप जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड 6 है उसका नाम होगा हेक्सागन, और अगर ये नंबर ऑफ साइड 7 हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टागन। इस तरह से जो नाम है इनके वो आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ती हैं वैसे वैसे ये नाम भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी पॉलीगन की शेप को डिफाइन करने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ साइड का पता होना काफ़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये काफ़ी नहीं है कि हम उसकी नंबर ऑफ साइड पता कर ले तो हम इसकी शेप पता चल गई, क्योंकि खाली इससे हम शेप बता नहीं सकते। उसे हम अब समझेंगे वो ऐसे कि ये शेप अगर आपके सामने है, इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 6 है, यानी कि ये क्या है, हेक्सागन है। जबकि अगर शेप कुछ ऐसी बनी हो तब भी तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 6 ही है, लेकिन और ये भी क्या है, हेक्सागन है, लेकिन ये उसके जैसी शेप तो नहीं है। उसके साथ ही अगर शेप कुछ ऐसी बनी हो तो क्या होगा, तब भी नंबर ऑफ साइड 6 होंगी और नाम इसका हेक्सागन होगा, लेकिन शेप तो ऐसी नहीं है। तो दोस्तों इन तीनों शेप्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस वजह से है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो दोस्तों अब हम उस रीजन को क्लियर करने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है एंगल का। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो इस वाले एंगल के बराबर है, लेकिन अगर आप सेकंड नंबर वाली शेप में देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं है। यही डिफरेंस है कि ये दोनों जो शेप हैं वो अलग अलग है, हालांकि दोनों एक ही पॉलीगन है, यानी कि दोनों ही हेक्सागन है, लेकिन दोनों की शेप क्या है, अलग अलग है। और इसी तरह से थर्ड वाली शेप भी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पे उभरता है हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट, यानी कि एंगल के बारे में पता होना भी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों अपनी जर्नी को एंगल के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। एंगल, दरअसल एंगल एक ऐसी फिगर है जो कि 2 रे से बनती है। जिन 2 रे से बनती हैं उन्हें हम साइड ऑफ द एंगल कहते हैं, और इन दोनों रे का जो एक ही ओरिजिन होता है उस ओरिजिन को हम वर्टेक्स कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये होता कैसे है। मान लीजिए हम एक पॉइंट लेते हैं ए और साथ ही दूसरा पॉइंट लेते हैं बी। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक रे बनाते हैं और उसके बाद एक नया पॉइंट सी इमेजिन करते हैं और ए पॉइंट से ही सी पॉइंट तक एक और रे बनाते हैं। अब इन दोनों रे जो हमने बनाई है इनको हम साइड ऑफ द एंगल बोलेंगे और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल हमने बनाया है इसके लिए जो वर्टेक्स है वो है ए। और दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रहे कि जब भी हम किसी एंगल का नाम लिखते हैं तो वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है वो हमेशा बीच में लिखते हैं। जानते हैं कैसे, वो कुछ इस तरह से।
अगर हमें इस एंगल का नाम लिखना है जो हमने ड्रॉ किया है, तो वो कुछ ऐसा होगा कि एंगल BAC या फिर एंगल CAB। आप दोनों ही टर्म में देख सकते हैं कि A जो है वो बीच में आया है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो वर्टेक्स होगा उसका जो पॉइंट का नाम है, उस वर्टेक्स पॉइंट का जो नाम है वो हमेशा क्या आएगा, बीच में आएगा। तो ऐसे हम एंगल को लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने लिखना सीखा तो इसको मेजर करना भी सीखते हैं। वी विल स्टडी द मेजरिंग ऑफ एंगल। किस तरह हम एंगल को मेजर करते हैं दोस्तों? एंगल को डिग्रीज में मेजर किया जाता है और साथ ही जो एंगल है उसको नापने के लिए हम प्रोटेक्टर यानी कि डी का यूज करते हैं। आपने इसको कॉमनली जो सुना होगा वो डी नाम से सुना होगा, वैसे इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। तो दोस्तों मान लीजिए एंगल हमारे पास है, तो हम एक प्रोटेक्टर लेकर इसके ऊपर कुछ ऐसे सेट करते हैं कि इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो हमारे प्रोटेक्टर के वर्टेक्स के ऊपर आए और इसकी कोई भी एक साइड उसके जीरो वाले पॉइंट से होकर गुजरे। और एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि जिस साइड वो जीरो से होके गुजरी है उसी साइड की हम काउंटिंग के ऊपर ध्यान देंगे। आप ध्यान से देखें तो प्रोटेक्टर पे 2 काउंटिंग लिखी हुई है, 0 के ऊपर 180, 10 के ऊपर 170, 20 के ऊपर 160, इस तरह लिखा हुआ है। तो जहां हमारा 0 है हम उस साइड के नंबर्स को ही देखेंगे। तो हमारा जो 0 है वो नीचे की तरफ है, तो हम नीचे की तरफ के नंबर देखेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि जो दूसरी लाइन है वो 30 के ऊपर से होकर गुजर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है इसका मेजर हुआ 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने पता किया कि कैसे किसी भी एंगल को हम प्रोटेक्टर की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब कि एंगल कितने तरीके के होते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए हम दरअसल उस एंगल के मेजर्स और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहला जो इसका टाइप होता है वो एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि 0 डिग्री से लेकर के और 89 डिग्री तक के जो एंगल है वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा आप इस नाम को, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। इसके एग्जांपल उसके 45, 30, 57, 65, 28, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो सेकंड टाइप है वो है राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और इसका एक ही एग्जांपल है 90 डिग्री। साथ ही दोस्तों जो नेक्स्ट एंगल है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 90.1 डिग्री से लेकर 179.9 डिग्री तक के जो एंगल है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। इसमें कुछ एग्जांपल भी आपके सामने है, जैसे 98, 120, 156, 179, इस तरह के जो एंगल है वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। इसके साथ ही जो एंगल कंप्लीट 180 डिग्री का होगा उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे और 180 से बड़ा होने पर उस एंगल का नाम रिफ्लेक्स एंगल रख दिया जाएगा, तब तक जब तक कि वो एंगल 360 डिग्री का कंप्लीट ना हो जाए। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों कि 360 का जो एंगल होता है वो पूरा कंप्लीट एंगल होता है। किसी भी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो पूरा 360 का एंगल होता है, सर्कुलर एंगल। ठीक है, तो इतना हमें पता चला। लेकिन एनसीईआरटी हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाती है और आप जानते हैं कि बस ट्यूटोरियल्स उनसे आपको अनभिज्ञ नहीं रख सकता। तो पढ़ते हैं उन चीज़ों को भी जो एक्स्ट्रा हमें एनसीईआरटी ने सिखाई है। दोस्तों एनसीईआरटी एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए हमें ये बात बताती है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दरअसल यहाँ पर उन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि जो हनी बी होती है वो एंगल्स का ही यूज करके अपने प्रजाति की जो बाकी अपने ग्रुप की जो बाकी बीज हैं उनको ये सिग्नल देती है कि कहाँ पर हनी मौजूद है। तो इस तरह से वहाँ पे वो उस एंगल का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप अपने आसपास देखें तो चारों तरफ आपको एंगल ही एंगल दिखाई देंगे और आप इनका यूज करते हो। कभी आपने कैरम खेला हो तो आप एंगल को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कैरम में आपको बैक शॉट मारना होता है तो क्या करते हो, आप एंगल बनाते हो। अगर आपका एंगल परफेक्ट है देन यू कैन मेक अ बैक शॉट परफेक्टली। तो इस तरह से एंगल आपकी डेली लाइफ में आपके बहुत काम आता है। साथ ही दोस्तों जो सेकंड नॉलेज एनसीईआरटी आपको देता है वो है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। एनसीईआरटी ने इसके ऊपर एक आपको एक्टिविटी दी है, तो आप उसको करके देख सकते हैं कि वहाँ पे ट्रायंगल को जब हम टिप से दबाते हैं तो उसे दबाना बहुत मुश्किल होता है।
यही वजह होती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिज होते हैं या फिर टावर्स होते हैं, उनमें ट्रायंगल्स बनाकर ही उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाया जाता है, उन्हें मजबूती दी जाती है। तो इस तरीके से ट्रायंगल जो है वहाँ पे यूज होते हैं। आइए दोस्तों, अब इस चैप्टर में जो जो हमने पढ़ा उसे हम रिकॉल करते हैं। हमने इस चैप्टर में जाना कि ज्योमेट्रिकल टूल्स क्या होते हैं, ज्योमेट्री की टर्म्स क्या होती हैं, साथ ही हमने जाना कि शेप्स क्या होती हैं और पॉलीगन क्या होते हैं। हमने जाना कि एंगल क्या होते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। साथ ही हमने एनसीईआरटी द्वारा दी गई एक्स्ट्रा नॉलेज को भी हमने जाना है और इस वीडियो में हमने इस चैप्टर में आई हुई मैक्सिमम नॉलेज को कवर किया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वो सारी नॉलेज मिल गई होंगी और हमारी नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम से मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब तक बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।